हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप प्रे एंड विश कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये ट्रिपल टू पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया। पहले ट्रिपल टू एंजल नंबर का मीनिंग समझते हैं। ट्रिपल टू जो एंजल नंबर होता है वो बैलेंस की बात करता है। हमारी बॉडी में जो मेल फीमेल एनर्जी होती है, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, बेसिकली उसको बैलेंस करने की बात करता है। ठीक है। हो सकता है किन्हीं लोगों को आज ट्रिपल टू दिखाई दिया हो, हमको तो दिखा। तो यही है ट्रिपल टू का मीनिंग। आपको अपने माइंड बॉडी सोल तीनों को बैलेंस करना होता है। ठीक है। ट्रिपल टू का मतलब ये होता है कि अपने माइंड बॉडी सोल तीनों को बैलेंस करें। चलिए देखते हैं और कार्ड से पूछते हैं कि ये ट्रिपल टू पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। हे माँ काली, प्लीज़ बताइए मेरे कलेक्टिव्स, मेरे व्यूवर्स के लिए ये ट्रिपल टू पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। जय माँ काली। माँ कार्ड दीजिए। ओके। जैसा कि हम बोले, ट्रिपल टू पोर्टल जो है वो माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करने के लिए डिनोट करता है, एसोसिएट करता है उनसे। और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है, तो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड पहले भी आया था बट हम लिए नहीं थे। फिर से आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, 5 of wands, the magician, 10 of swords and the chariot. Bottom की energy ace of cups, queen of wands, temperance. कार्ड लगाने दीजिए, फिर बात करते हैं आप लोगों से। देखिए, जितना हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना, हमको यही दिख रहा है कि पास्ट में आप ऐसी एनर्जी में रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाना, या फिर यूँ कहें कि बिना प्लानिंग के ही कोई काम में हाथ डाल देना। तो आगे आने वाला जो समय है उसके लिए आपको कहा जा रहा है ना कि थोड़ा सा प्लानिंग करके आपको चलने की ज़रूरत है बहुत ही। क्योंकि यहाँ पे पहला कार्ड यह है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। अगर आप प्लानिंग करके कोई चलेंगे ना, तो चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे, आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक एनर्जी हमको और आ रही है। हमको यहाँ पे ना शिव जी का एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। पता नहीं क्यों हमको लग रहा है शिव चालीसा मेरे कान में बज रहा है। शिव जी, यहाँ पे कोई शिव जी के भक्त हो सकते हैं। ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में आया है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, एक यहाँ पे वार्निंग भी आई है आप लोगों के लिए कि अगर आप बहुत हड़बड़ी में कोई काम करते हैं ना, यहाँ कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में कोई काम करते हैं, हड़बड़ी में कुछ करते हैं। तो हड़बड़ी में करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो चीज़ आपकी हेल्थ पे भी आ सकती है। ठीक है। कोई यहाँ पे जिम फ्रीक भी हो सकता है। तो ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। कुछ कार्मिक साइकिल, कुछ कार्मिक कनेक्शन जो है वो आपके ख़त्म होते हुए हमको दिख रहे हैं। आप लोग आने वाले समय में हमको बेसिकली मैजिशियन की एनर्जी में दिख रहे हैं। जो आप चाहेंगे वो आप पा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग करके चलने की ज़रूरत है बॉस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स आया है 6 ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में। तो इससे हम कह सकते हैं कहीं कोई शिफ्ट करने की सोच रहा है, कहीं कोई और कहीं कोई कोई अपना सिटी चेंज करना चाह रहा है। तो या कोई नया घर लेना चाह रहा है, कोई घर ले चुके हैं आप। तो वहाँ का ना वास्तु आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। पता नहीं क्यों ये एस ऑफ सोर्स का कार्ड देखती है हमको वास्तु सुनाई दिया। तो वास्तु आपको थोड़ा सा वहाँ का देखना पड़ेगा। वास्तु वगैरह ठीक करके आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। ये जॉब लोकेशन भी हो सकती है, ये घर भी हो सकता है, जो भी हो सकता है वो आप बेटर जानते हो कि ये क्या है। तो अगर ये घर है ना, तो आप थोड़ा सा वास्तु उसका देख लेना, उसके बाद करना। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। पास्ट के कुछ कार्मिक साइकिल थे जो कि आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहे हैं। एक
नया स्टार्टअप अपनी फैमिली के साथ करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। म्यूजिशियन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं आप। जो चाहोगे वो पालोगे, ईश्वर आपके साथ है। टोटली टोटली ईश्वर आपके साथ है। यहाँ दो दो कार्ड्स आए हैं जो कि हमको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी अब आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली है। चैरियट भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मैनिफेस्टेशंस आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। थोड़ा सा आप जो भी काम करें उसको थोड़ा सा वाइजली करें। कोई यहाँ पे है जो कि किसी कोई बिजनेसमैन है, कोई यहाँ पे बिजनेसमैन भी है जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और बहुत ही क्विकली डिसीजन लेते हैं वो। तो और आने वाले समय में हो सकता है वो कोई आपको ट्रैप करने के लिए, जानबूझ के फंसाने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करते जिसमें कि आपका कोई डिसीजन गलत हो जाए, हो सकता है, या फिर आपको किसी तरीके के पैसे का लॉस हो। तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसा कि हम बोले, बैलेंस बना के चलिए। अगर नहीं हो तो किसी से आप ओपिनियन भी ले सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग से आप अपने घर में ओपिनियन ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है, अपनी हीलिंग कीजिए। यहाँ हमको किसी के लिए कोई कमिटमेंट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो या ये कोई कमिटमेंट भी हो सकता है, अगर कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है किसी के लिए। किसी की लाइफ में जो डिलेस चले आ रहे थे, देखिए शादी हम बोले, एनहायरमेंट का कार्ड आया है, एम्परर। देखिए पास्ट में आप अगर किसी बर्डन में रहे हैं, आपका दिल टूटा है, तो वहाँ से आप हमको मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक एनर्जी आई है, अगर आप बर्डन में रहे हैं तो उस बर्डन से भी आप हमको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एम्परर का कार्ड से हमको दिखाई दे रहा है कि आपको अपने घर में किसी बड़े बूढ़े से ना कुछ सलाह लेने की ज़रूरत है। उनकी सलाह लेकर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। द हेरोफेंट का भी कार्ड आया है। पता नहीं आज ये धुआं इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है मेरे थ्रोट चक्रा पे बार बार। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो शादी का कार्ड है। यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि अगर यहाँ पे किसी के मन में कोई सवाल है तो उसका आंसर जो है उसको समझ नहीं आ रहा, तो वो ईश्वर से पूछ सकता है, उसको हाँ ना में जवाब मिल जाएगा। या हमको ये भी कहा जा रहा है कि हम कार्ड ही निकाल दे, ठीक है हम कार्ड निकाल देते हैं, लेकिन पहले यहाँ जो एनर्जी आई है वो बता देते हैं। एम्प्रेस, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें डिले हो रही थी अब वो सब कुछ होगा, सही से होगा, लेकिन मैनिफेस्ट कीजिए। आप मैनिफेस्टेशन के कई विजन बोर्ड बना सकते हैं, कई तरीके मैनिफेस्ट करने के विजन बोर्ड बना सकते हैं, या फिर पेपर पे स्क्रिप्टिंग मेथड हमको पर्सनली सबसे बेस्ट लगता है, आप वो कर सकते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है आप वो कीजिए। थोड़ा अपनी एनर्जी को क्लेंस करते रहिएगा, ठीक है। और लड़ाई झगड़ों से आपको बच के चलना है। पास्ट के कुछ ऐसे रिश्ते जिनसे आप थोड़ा लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए थे घर परिवार के इसमें, तो वो चीज़ भी हमको ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। अब आप उन लड़ाई झगड़ों में खुद ही नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो विद द किंग ऑफ कप्स आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जा सकते हैं। एंड विद द किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल लेकर आ सकता है, जो कि एक बहुत ही रोमांटिक पार्टनर साबित होगा आपके लिए। एक और एनर्जी है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपको पता भी है कि वो गॉसिप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उस बारे में आपको उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको उतना ध्यान नहीं देना है। चलिए यस नो के लिए हम यहाँ से एक कार्ड निकाल लेते हैं। माँ, मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है उसका जवाब आप दीजिए। यस और नो जो भी है आप अपना पूछ लीजिए पॉज करके। एक कार्ड आया लेकिन हम इसको लेंगे नहीं क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। तो माँ आप बताइए, मेरे कलेक्टिव, मेरे व्यूअर के मन में जो भी प्रश्न है उसका क्या आंसर होगा। माँ काली प्लीज़ एक कार्ड दे के बताइए माँ। और इसका क्या जवाब है? ओके, डेविल इन रिवर्स। यस,
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके मन में जो भी सवाल चल रहा था उसका जवाब है यस, डेफिनेटली यस, क्योंकि डेविल इन रिवर्स आया है और कार्ड नंबर 15 है। तो 1 + 5 = 6। कहीं ना कहीं हम अभी तो जैसा कि आपको बोले, घर थोड़ा सा साफ करिएगा, सेजिंग वगैरह कीजिएगा, अपनी सेजिंग वगैरह करते रहिए, अपना उतारा वगैरह करते रहिए। सॉल्ट बाथ आप लोग को लेने के लिए कहा जा रहा है। एंड किसी के लिए मैसेज है गीता पढ़ने के लिए, उसको बोला जा रहा है। कोई यहाँ पे, यहाँ इसके नीचे जस्टिस भी है, तो आपको जस्टिस भी मिलेगा। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो या आपका जो भाग्य है वो आने वाले समय में बदलेगा। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसी तरीके से टर्न होगा, लेकिन थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ना सीक्रेट आपको रखने की ज़रूरत है। जहाँ से जो हमको इस कार्ड से एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखिए, अपने तक रखिए जब तक वो पूरी ना हो। आप विद हाई प्रीस्टेस के साथ आप बहुत ही समझदार हमको दिखाई दे रहे हैं। तो समझदार हैं तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, और आपको पता है किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। तो जिस पे नहीं करना है उस पे मत कीजिए, है ना, जिस पे नहीं करना उस पे मत कीजिए। चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए इस 222 पोर्टल पे क्या गाइडेंस है। 222 पोर्टल पे मेरे कलेक्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है माँ। स्नेकी लोगों से बच के रहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दोबारा आया था बट हम लिए नहीं। माँ, मेरे कलेक्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स। और क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टर्स के लिए। 3 ऑफ कप्स। हम कहेंगे कि कोई यहाँ पे माँ दुर्गा का भक्त है। ओके, 2 कार्ड और आ गए हैं, अब हम और नहीं लेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया हमको। देखिए, आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं जाना है, तो इनडिसिसिव नहीं होना है। अगर जहाँ भी आपको लगे ना कि आपको बातें समझ में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, तो आप भोले बाबा माता पार्वती के शरण में जाइए, उनसे अपनी बात बोलिए और घर आ जाइए। वो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। आपका जो भी काम नहीं बना है उस बारे में आपको किसी से डिस्कस करने के लिए मना करा जा रहा है कि आप मत बोलिए, आप किसी से उस बारे में डिस्कस ही मत कीजिए। आपकी लाइफ में हम सेलिब्रेशन आता हुआ देख रहे हैं। एक एनर्जी हमको यहाँ पे आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ, कि जिन्होंने अगर आपके ऊपर किसी तरीके का कोई तंत्र मंत्र किया है तो वो उनके ऊपर बैकफायर होगा। इस कार्ड को देखते ही हमको बैकफायर दिखा। मून यहाँ पे भी है, मून यहाँ पे भी है, मून यहाँ पे भी है। तो मून रिचुअल्स जिसने भी आपके ऊपर किए हैं वो सब कुछ बैकफायर होगा 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ही जल्द। 8 डेज 8 वीक्स में ये सब कुछ बैकफायर होने वाला है। अब उन लोगों की रातों की नींद उड़ने वाली है, पैसे से वो लोग परेशान होने वाले हैं। जो भी इन्होंने आपकी तरफ किया था, जो भी मून रिचुअल किए थे, सब इनकी तरफ जाने वाले विद 7 ऑफ कप्स। अब ये लोग भी इल्यूजन में जाएंगे। ठीक है, पेज ऑफ कॉइन्स के साथ इनके भी पैसे रुकेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जिन्होंने इनके भी फैमिली मेम्बर्स इनको छोड़कर चले जाएंगे, इनके हाल पर रोता भी लगता है, वो छोड़कर इनको चले जाएंगे। और अगर आप कहीं आपने जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दिया था, या फिर कहीं से आप किसी मेल का वेट कर रहे थे, तो वो हमको भी आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग कुछ कार्ड्स जो हैं यहाँ रख देते हैं। कार्ड्स हम यहाँ से निकालते हैं। रेडी तो हम नहीं थे बट आ चुका है तो ले लेंगे। ट्रुथ, कोई सच आपके सामने आने वाला है। ठीक है, प्योरिफिकेशन, थोड़ा अपनी प्योरिफिकेशन पे काम कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। जब भी आप परेशान हो तो सूर्यदेव को जल दीजिए। क्यों हमको यहाँ पे किसी एयर साइन की एनर्जी आ रही है, थ्राइविंग।
और यहाँ पे है पेशेंस का कार्ड, अगेन यहाँ पे सूर्य है, फुलफिलमेंट। देखिए आपको आग में जो जो आप तपे हैं ना पास्ट में, वो अब आपकी तरफ, वो जो आप आग में तपे हैं ना, यहाँ पे ये फल फ्रूट देख करके हमको एक ही वाइब आ रही है कि जो आप पास्ट में तपे हैं ना, अपने करियर को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, या फिर जिस भी चीज़ को लेकर के, वो चीज़ें अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगी, उन चीज़ों में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। पेशेंस थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है, भोलेनाथ की पूजा कीजिए, हीलिंग क्योर्स, जितने भी क्योटिक सिचुएशन थी आपकी लाइफ में वो सब कुछ हील हो रही है, ब्लेसिंग, ईश्वर, हम जैसे कि बोले भोलेनाथ की पूजा कीजिए और यहाँ पे ब्लेसिंग का कार्ड आया है, तो ब्लेसिंग आपको उनकी मिलेगी। चिड़ियों को दाना दीजिए, हो सकता है कि तो चिड़ियों को दाना दीजिए। आपका केतु में भी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, साउथ वेस्ट में, जो कि हम बताए थे कि एक कोई मिट्टी का बर्तन रख के उसमें चिड़ियों को दाना दिया कीजिए, इससे आपका केतु स्ट्रांग होगा। हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ लव आ रहा है, जैसा कि हम बोले कि कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ आपकी तरफ आ रहा है। इस कार्ड का मीनिंग हम बताएंगे, लेकिन इसका मीनिंग हम बताएंगे, लेकिन यहाँ से देखते हैं 222 पोर्टल पे आपके लिए क्या आ रहा है इंडियन सेक्रेटरी से। माँ बताइए मेरे कलेक्टर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए ये 222 पोर्टल क्या लेकर आया है, प्लीज़ बताइए। पहला कार्ड द मैजिशियन, दो बार आया है। आपको अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। द हर्मिट, थोड़ा सा ध्यान में जाइए, थोड़ा सा ना अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए चीज़ों से, थोड़ा सा ईश्वर के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए, ठीक है। एक कार्ड और दीजिए ना, एक लास्ट कार्ड। 9 नंबर का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड हमको माँ काली की एनर्जी दे रहा है राइट नाउ, माँ काली की एनर्जी हमको दे रहा है। तो हम ये 222 पोर्टल ही नहीं, हम ये 2025 आपको बोलेंगे कि आपको माँ की शरण में ज़रूर रहना चाहिए। द एम्प्रेस, ओके, यहाँ पे इस कार्ड के बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस आया था और अभी भी एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, स्टक थी, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। द मैजिशियन के साथ आप अपनी पावर में आएंगे। ईश्वर ने आपको आपके सारे टूल्स दे दिए हैं, अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। और बॉटम की एनर्जी है द चैरियट, यहाँ पे कोई कृष्ण भक्त हो सकते हैं, कोई यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जो कि किसी तरीके के न्याय का इंतज़ार कर रहा हो, उसको न्याय मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण अपना रथ लेकर आ चुके हैं, ठीक है। कृष्ण अपना रथ लेकर आ चुके हैं। टाइमिंग भी निकाल लें क्या, आज सच टाइमिंग की ज़रूरत है नहीं, चलो एक कार्ड लेते हैं। हाँ एक कार्ड, ओके। आफ्टर 2 वीक्स, आपके लिए आफ्टर 2 वीक्स कुछ आ रहा है, देख लीजिए। ऑन एनी वेडनेसडे और आफ्टर 2 वीक्स आपके लिए कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर आप किसी तरीके के न्याय का इंतज़ार कर रहे थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, आपके लिए न्याय आ रहा है, आपके लिए कृष्ण खुद आ चुके हैं। एक मिनट, जैसा कि हम बोले यहाँ दो बार मैजिशियन का कार्ड आया है। लगातार मुझे फोन से सब अटैक हो रहा है। तो ये कार्ड बताता है कि अब आप अपने पावरफुल पार्ट को देखिए, आपके अंदर जो पावर है उस पावर को पहचानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके अंदर, आप जिन सिचुएशन में लोग थक के हार के पीछे हट जाते हैं, आप उन सिचुएशन में सरवाइव करते हैं, क्योंकि हम बोले ना, जैसा कि हमको लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई महादेव का भक्त है, ठीक है, महादेव का, कृष्ण जी का भक्त है। एक हमको एक चीज़ और आ रहा है
कि शिवलिंग पर जा कर के ना लाल चंदन से आपको राम लिखने की ज़रूरत है। पता नहीं किसके लिए आया, लेकिन एकदम से आया कि शिवलिंग पर जाइए, शिव मंदिर पर राम लिखिए। अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से राम लिखिए। राम लिख कर आइए लाल चंदन से। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी। बेसिकली जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी, क्योंकि पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफिकेशन में आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कोई यहाँ बीमार भी हो, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। एक चीज़ और आ रहा है कि कोई जिम जाता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, तो वो चीज़ उसको करने के लिए मना की जाएगी। जितना आपसे हो आप उतना ही करें, ज़बरदस्ती का करने की कोशिश ना करें। ठीक है, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो अब आप अपनी पावर में आइए, अपनी पावर को पहचानिए। यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग लेने के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यहाँ से भी हम बता दें 8797082868 1। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।